हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा का 20वां जिला है। देखिए, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा का 20वां जिला है। गुड़गांव, पलवल, यमुनानगर, मेवात। क्या होगा आंसर दोस्तों। ये आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर 4 था। देखिए, मेवात है हरियाणा का 20वां जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित है। देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित है, यानी कि सबसे ज्यादा गुज्जर है। खादर, करनाल। खादर और करनाल दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, खादर और करनाल दोनों में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। ये प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। नाहन सिंह, करण सिंह, हेमचंद्र हेमू, फूल सिंह। कौन था दोस्तों। यह आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, हेमचंद्र हेमू था, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, और ये अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले। और 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच जो प्रसिद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो इन दोनों के बीच ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र हेमू जी। भारत के विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था। देखिए, विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री, देखिए ये भी इनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया है, लेकिन अब सुषमा स्वराज की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये अम्बाला जिले से थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। देखिए, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध की विजय किसकी हुई थी। बलबन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान या फिरोज शाह। किसकी विजय हुई दोस्तों। तराइन के में लड़े गए जो प्रथम युद्ध था तराइन का, उसमें किसकी विजय हुई थी। तराइन के 2 युद्ध में देखिए पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। गुरुग्राम के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन है, जिसने 2012 में डीएलएफ भूमि खरीद सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को विवादित क्लीन चिट दी थी। देखिए, गुरुग्राम की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष, देखिए ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी ये मत समझिए कि अभी भी यही है। ठीक है, देखिए के खंडेलवाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी का अदाकारा बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। देखिए, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार हैं ये बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक। क्या होगा आंसर इसका सर। तो देखिए, हिसार जिले में हुआ था इनका जन्म। ये प्रसिद्ध टीवी अदाकारा हैं बरखा बिष्ट सेनगुप्ता जी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए 2018 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं। देखिए, हरियाणा में जो स्वांग है यानी कि सांग है, उसका थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है। दीपचंद बहमन, किशनलाल भाट, अली बख्श, पंडित लक्ष्मीचंद। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए, किशनलाल भाट जी हैं। ठीक है, ये हरियाणा में स्वांग थिएटर के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हमारे। शिवालिक पर्वतमालाएं निम्न में जिले में नहीं पाई जाती है। देखिए, किस जिले में नहीं पाई जाती हैं शिवालिक पर्वतमालाएं। अंबाला, पंचकुला, सिरसा, यमुनानगर। क्या होगा आंसर दोस्तों। देखिए, शिवालिक जो पर्वतमालाएं है ना, देखिए अंबाला में मिलती हैं, पंचकुला में मिलती हैं,
यमुनानगर में मिलते हैं क्योंकि इनके साथ लगते जिले हैं, लेकिन सिरसा नहीं लगता है क्योंकि सिरसा पश्चिमी विक्षोभ के आता है। ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र में आते हैं तीनों ही। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सिरसा जिले में नहीं है शिवालिक की प्रवृत्त मालाएं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? देखिए हिंदी है ये राजभाषा। ठीक है, और दूसरी जो भाषा का दर्जा दिया गया वो कौन सी भाषा को दिया गया है? जो दूसरी भाषा का दर्जा गया है वो पंजाबी को दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? देखिए भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश चंद्र, मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह, जसजीत कौर। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट जगदीश सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में 2015 में पहले संपूर्ण महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। ये हरियाणा में 2015 में पहले संपूर्ण महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ, सिरसा में, अंबाला में, पंचकुला में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, देखिए पंचकुला में हुआ था हरियाणा में 2015 में पहले संपूर्ण महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, 2018 में, देखिए सॉरी दोस्तों, हरियाणा के ब्राह्मण को मुख्य 4 समूह में बांटा गया है। देखिए हरियाणा के ब्राह्मण जो हैं उनको मुख्य 4 समूह में बांटा गया है, धीमा, सारस्वत, संकेती, खंडेलवाल। सिवाय एक नहीं है, देखिए इनमें से आंसर देना में जो नहीं है। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, देखिए संकेती नहीं है ये। ठीक है ना, देखिए हरियाणा के ब्राह्मणों को मुख्य 4 समूह में बांटा गया, धीमा, सारस्वत और खंडेलवाल। ठीक है ना, ठीक है, संकेती नहीं है। ठीक है ना, ये वाला आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा? देखिए हमें बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जो वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा। स्वर्गीय सुनील, बालकर चौहान, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, देखिए बालकर चौहान जो है ये वॉलीबॉल टीम के कप्तान नहीं रहे हैं, जबकि स्वर्गीय सुनील, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह ये तीनों ही वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई है? निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई है? बावल, बम्बाला, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये, सेज की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए गुरुग्राम में की गई है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, हरियाणा सरकार के, देखिए हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कहां पर है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। ये हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान जो है के समीप स्थित काला आम वृक्ष है, इस स्थान को युद्ध नायक स्मारक वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये कहां पर है दोस्तों? ये आंसर हमारा ये पानीपत में है। ठीक है जी, युद्ध नायक स्मारक यानी वॉर हीरो मेमोरियल काला आम वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल। ये क्या होगा आंसर इसका? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, कैथल में है ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन, देखिए यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस जिले में है, यानी किस स्थान पर स्थित है? मोरनी, पिंजौर, फरीदाबाद, करनाल। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर है? ये देखिए पिंजौर में है, इसे पिंजौर गार्डन भी बोला जाता है। ठीक है जी, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, ये दोनों ही नाम इसी के ही है। हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीकृत पुलिस आपातकालीन प्रबंधन तंत्र हरियाणा 100 कब तक
प्रारंभ करने की योजना है? अगस्त 2018, जनवरी 2018, दिसंबर 2017, नवंबर 2018। हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीकृत पुलिस आपातकालीन प्रबंधन तंत्र हरियाणा 100 कब तक प्रारंभ करने की योजना है? ये देखिए अगस्त 2018 तक ये प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ था? गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, चंडीगढ़। एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ था? तैयार देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थी, गुरुग्राम में हुआ था ये एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार। और ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 1937 में खालिस्तान, ठीक है, 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना हुई थी। कैलिको, भिवानी, हरियाणा चावल, बंसल स्पिनिंग। यहाँ से कृषि निरीक्षक 2017 में पूछे गए प्रश्न है ये। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है भिवानी था, ठीक है। 1937 में हरियाणा में भिवानी मिल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सन 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उत्तर पश्चिम प्रेसिडेंसी या उत्तर पश्चिम प्रांत या संयुक्त प्रांत। ये सही आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत था ये, ठीक है। ये वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कब आया था? 1803, 1805, 1832, 1833। हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कब आया था? यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अंग्रेजों का पूर्ण तरह अधिकार हो गया था हरियाणा पर, ये 1803 में हो गया था ये, ठीक है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृश्यदावती नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत, ब्रह्माव्रत, मध्य प्रदेश, वल्लहिका देश। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रह्मावर्त देश, ठीक है। सरस्वती और दृश्यदावती नदियों को ब्रह्मावर्त कहा जाता था वैदिक साहित्य में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा हमारे साथ, और जल्द ही है ना एसएससी द्वारा ये जो ग्राम सचिव थी, पटवारी की जो परीक्षाएं थी, ग्राम सचिव की, ये जल्द ही लेनी करवाई जाएंगी। वर्ष 2018 की चौथी तिमाही Q4 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का देश में व्यापार में आसानी वाले राज्यों में कौन सा स्थान था? ये सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, छठा था। और ये स्टेनोग्राफ 2017 में पूछा गया, इसलिए 2018 लिखा गया दोस्तों। अभी हाल का करंट का क्वेश्चन ही ये याद रखिएगा आप। निम्नलिखित कवियों में से कौन एक क्रिकेट कोच भी है? देखिए जो निम्नलिखित कवियों में से कौन एक क्रिकेट कोच भी है? चंद्रलाल, श्री कृष्ण गौतम मंजर, नरेंद्र गोलिया, सत्यवीर नाहडिया। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 3 है, ठीक है। नरेंद्र गोलिया जी हैं जो कवि भी हैं और एक क्रिकेटर कोच भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कवियों या कवित्रियों में से कौन एक आयुर्विज्ञान चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी है? नरेंद्र गोलिया, श्याम सखा श्याम, आशा खत्री लता, विनोद मेहरा बेचैन। देखिए नरेंद्र गोलिया जी हैं, कवि भी थे और एक कोच भी थे। अब इन्होंने पूछा है कवि और डॉक्टर, ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्याम सखा श्याम जी, ठीक है। ये डॉक्टर भी हैं और एक कवि भी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 40,252 वर्ग किलोमीटर, 42,512 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 47,712 वर्ग किलोमीटर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है ये हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, में नवीनतम संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? ये अनिवार्य नहीं है, वो कुछ बताना में। आधारभूत शैक्षिक योग्यता, देखिए आधारभूत शैक्षिक योग्यता ये सही है, ये होना चाहिए भी, पढ़े लिखे होने चाहिए। और उसमें जितने भी हमारी चुनाव हुए थे ये पढ़े लिखे ही बने, ठीक है। फिर घर पर कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसके नाम से एक कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, देखिए ये हमारा सही नहीं होगा, गलत होगा। यह सुनिश्चित करना कि उन्होंने ग्रामीण घरेलू बिजली
कनेक्शनों के एक अपने बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, या उसके नाम से कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ में दलित है। देखिए हमें दलित का बताना है कि कितना प्रतिशत है, 18%, 20%, 23% या 25%। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20% है। ठीक है, 2.5 करोड़ की हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ है। ठीक है, अब बढ़ी हुई लेकिन 2.5 करोड़ ही मानी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा रोहतक प्रशासनिक प्रभाग में नहीं है? भिवानी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत। देखिए भिवानी भी है, झज्जर भी है, सोनीपत भी है, परंतु पानीपत नहीं है। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2014 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और 172 फर्स्ट एक के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, ठीक है, के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। 14, 15, 16, 18। देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15। ठीक है, 1951 की धारा 15 के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार हरियाणा में खालिस्तान सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधाएं निजी एजेंसियां कार्यरत थी 11, 6, 15, 19। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 11 एजेंसियां कार्यरत थी बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार की सुविधाओं के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। एक सलाहकार समिति, एक प्रवर्तन एजेंसी, एक नियामक संस्था, एक पर्यावरण न्यायालय। इस सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है हरियाणा राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद। चलिए अगला प्रश्न हमारा, WYC, ये WYC या जल विद्युत वाटर पावर स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यमुनानगर में है WYC यानी कि जल विद्युत पावर स्टेशन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह हरियाणा में चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, सिरसा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रोहतक है। ठीक है, हरियाणा में चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है रोहतक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, सोहनाकार रैली की स्वर्ण जयंती संस्करण किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ठीक है, सोहनाकार रैली की तो 2017, 2004, 2014, 2001। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2014 में मनाई गई थी स्वर्ण जयंती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित सभी हरियाणा के लोकप्रिय त्योहार हैं, इसे छोड़कर देखिए छठ पूजा, तीज, गोगा नवमी, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। देखिए तीज मनाई जाती है, गोगा नवमी भी मनाई जाती है और कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। किंतु देखिए छठ पूजा जो है ये बिहार का है। ठीक है, और ये बिहारियों द्वारा मनाया जाता है। ये छठ पूजा देखिए मनाया जाता है हरियाणा में भी है, किंतु जो है ये लोकप्रिय त्योहार जो है ये बिहार का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, इसे छोड़कर देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सिरसा। देखिए टेराकोटा जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुरुग्राम में भी देखिए, गुरुग्राम में भी है टेराकोटा। ठीक है, फरीदाबाद में भी और झज्जर में भी, लेकिन तो सिरसा में नहीं है टेराकोटा का को कार्य। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारी अगली वीडियोज देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं उन्हें। जय हिंद दोस्तों।